नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपने इसके आगे की कड़ी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो उसे आप अवश्य सुन लें। हमने पिछले एपिसोड भाग 1 और 2 में पूज्य श्री के बाल्यकाल, शिक्षण, संन्यास और नारेश्वर में निवास एवं साधना के विषय चर्चा की थी। अब आगे भाग 3 में हम श्री रंग अवधूत महाराज की नर्मदा परिक्रमा के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, पूज्य श्री रंग अवधूत महाराज की नर्मदा परिक्रमा का वृत्तांत अत्यंत ही रहस्यों और चमत्कारों से परिपूर्ण और रोचक है, तो आप सभी से निवेदन है कि ये वृत्तांत पूरा सुने और आनंद ले। नर्मदे हर। श्री दत्त महापुराण के 108 पाठ का अनुष्ठान पूर्ण होने पर उद्यापन के उपलक्ष्य में 108 दिनों में माँ नर्मदा की परिक्रमा करने का गुरुवर परम पूज्य श्री टेम्बे स्वामी जी का आदेश माथे चढ़ाकर पूज्य श्री रंग अवधूत महाराज मोरटक का मध्य प्रदेश परमहंस आश्रम पहुँचे। विक्रम संवत 1983 आसो सुद चतुर्थी गुरुवार के दिन शाम 4 बजे पूज्य श्री मोरटक्का के दक्षिण तट पर नर्मदा किनारे पहुँचे। पूज्य श्री ने अवधूत का वेश धारण किया, एक कोपिन पहना, एक कोपिन पैरों में बांधा, विदूषक के जैसी टोपी सर पर पहनी, एक दंड और कमंडल हाथ में लिया, एक भगवे रंग की झोली कंधे पर डाली। झोली में गुड़ रखने के लिए एक छोटा सा डब्बा, दंत मंजन, चाकू, कांटा निकालने के लिए एक सुई, एक लोटा आदि जरूरी सामान रखा और एक कंबल कंधे पर डालकर नर्मदा की धार पर आकर खड़े हुए। सारा सामान किनारे पर रखकर कमर तक पानी में गए और मां नर्मदा को वंदन कर हाथ में जल लेकर अत्यंत भावपूर्वक बोले, माँ रेवा, तेरी परिक्रमा उठा रहा हूँ, शक्ति देना माँ, तेरे आश्रय में हूँ, कृपा करना। इतना कहकर हाथ का जल पुनः नर्मदा की धार में छोड़ दिया। संकल्प लेकर एक शीशी में नर्मदा जल भरकर बाहर निकले और अपना सारा सर सामान उठाकर नर्मदे हर का जय घोष कर नंगे पांव परिक्रमा के लिए रवाना हुए। पैरों में पत्थर कंकर कांटे लग रहे थे, मगर अवधूती मस्ती में मस्त पूज्य श्री को कहा इन सब तकलीफों की परवाह थी। देखते ही देखते कटार, ओली, टोकसर गांव को पार किए। अब अंधेरा होने को था तो एक गांव के बाहर धर्मशाला में रात्रि विश्राम कर दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो चल पड़े आगे की यात्रा पर, जैसे उन्हें पंख लगे हो। दोपहर तक तो गौमुख, काकरिया, मट्टी, रावर खेड़ी, मर्दाना गांव पार कर नगावा मलन होते हुए भट्टियान गांव पहुँचे। सूर्य देवता सर के ऊपर आ गए थे, अब थोड़ी थकान भी लग रही थी। एक गांव के बाहर चबूतरे पर आराम करने रुके। अपना सामान चबूतरे पर छोड़ नर्मदा जी के किनारे पहुँचे। नर्मदा जी में स्नान कर चबूतरे पर आकर थोड़ा गुड़ का पानी बनाकर पी लिया और थोड़ी देर आराम करने चबूतरे पर सो गए। लगभग 3 बजे के आसपास पूज्य श्री उठे और भट्टियान से थोड़े ऊपर टेकरी पर गोदारेश्वर शिव मंदिर पहुंचे। इस स्थान को गोदारी घाट अथवा 7 पीपली घाट भी बोलते हैं। यह स्थान जब्द अग्नि ऋषि की तपोस्थली भी है। यहाँ से शिव जी के दर्शन एवं मां नर्मदा को प्रणाम कर रास्ता पकड़ा। गोदारी घाट से लगभग 9-10 किलोमीटर चलकर मरकट तीर्थ पहुँचे। यहाँ किनारे पे पत्थर कंकर कम थे, जिस कारण पूज्य श्री के चलने की गति का वेग और भी बढ़ा। यहाँ नर्मदा और वेदा नदी का संगम होता है। यहाँ से 7-8 किलोमीटर चलकर वड़गांव नामक गांव में पहुँचे। गांव के पास मांडवी आश्रम था, यहाँ मांडव ऋषि ने तपस्या की थी। यहाँ से सामने के किनारे महेश्वर गांव दिखाई दे रहा था। अंधेरा हो गया था तो एक आश्रम में रात्रि विश्राम के लिए रुके।
ज़्यादा चलने की वजह से बुखार भी चढ़ गया था। फिर भी प्रातःकाल में उठकर निकल पड़े। नावड़ी टोला पार कर शस्त्रधारा पहुँचे। यहाँ रास्ता बहुत ही विकट था, पत्थरों और चट्टानों से होते हुए गुजरना था। कहाँ जाता है, इस स्थान पर महाराजा शस्त्रार्जुन ने अपने हजारों हाथों से माँ नर्मदा को रोकने की कोशिश की थी। इसीलिए माँ नर्मदा यहाँ शस्त्र धाराओं में बहती है। दोस्तों, कहानी जो भी हो, पर मेरा मानना तो यह है कि सतयुग के महाप्रतापी महाराजा शस्त्रार्जुन ने अपनी राजधानी माहिष्मति के पास माँ नर्मदा पे विशाल बांध का निर्माण करवाया होगा, जो बाद में महाप्रलय की वजह से टूट गया होगा और उस वजह से माँ रेवा यहाँ शस्त्र धाराओं में विभक्त हुई हो। यह मेरा निजी मत है। पथरीले रास्तों पर चलकर पूज्य श्री ने 5-7 किलोमीटर का रास्ता पार किया, मगर बुखार बहुत बढ़ गया था। थकान से चूर होकर एक पेड़ के नीचे कंबल बिछाकर सो गए। प्यास लगी थी, मगर उठकर पानी पीने तक की शक्ति अब शरीर में नहीं थी। तभी वहां से एक ग्रामीण गुजर रहा था। उस ग्रामीण की नज़र पूज्य श्री पर पड़ी। उसने पास आकर पूज्य श्री को उठाया और पूछा, बाबा जी, परिक्रमावासी हो क्या? सर हिलाकर हाँ में जवाब देने पर उस ग्रामीण ने कहा, बाबा जी, आपको तो बहुत ही बुखार है। आप मेरे घर चलो, 2-3 दिन आराम करो और फिर आगे बढ़ना। पूज्य श्री उस ग्रामीण के साथ उसके घर पहुंचे। वह ग्रामीण जाति से सुथार था और लोग उसे सुथार भगत के नाम से जानते थे। सुथार भगत ने पूज्य श्री की मन लगाकर सेवा की। 4 दिन वहां रुककर 5वें दिन की प्रातः बेला में सुथार भगत और उसके परिवार को अंतर्मन से आशीर्वाद देकर आगे की यात्रा हेतु रवाना हुए। वहां से 8-10 किलोमीटर चलकर पूज्य श्री खलघाट पहुंचे। यहाँ पर साटक नदी 5-7 फुट की ऊंचाई से माँ नर्मदा में गिरकर मिलती है। थोड़ी देर उस मनोहर नयन रम्य दृश्य और कर्णप्रिय संगीत का आनंद उठा संगम को पार किया। यहाँ नर्मदा के तट पर चट्टानों में कई शिवलिंग स्थापित थे, जो प्राकृतिक रूप से बने हुए थे। शिवलिंगों को प्रणाम कर पूज्य श्री आगे बढ़े। खलघाट से सिसली होते हुए कटोरा गांव पहुंचे। कटोरा के पास धर्मपुरी नामक बेट था, जो बहुत ही नयन रम्य था। नर्मदा जी धर्मपुरी बेट के दोनों तरफ से बह रही थी। एक पत्थर पर बैठ पूज्य श्री ने गुड़ का पानी बनाकर पिया। अब गुड़ भी खत्म हो गया था। आगे भिक्षा में मिले तो सही। गुड़ का पानी पीकर ब्रह्मांड गांव की ओर आगे बढ़े। बुराड़ और नर्मदा के संगम को पार कर नंद गांव होते हुए ब्रह्मांड गांव पहुंचे। यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। पुराण काल में इसे ब्रह्मव्रत तीर्थ भी कहते थे। ब्रह्मांड गांव में थोड़ा आराम कर विश्वनाथ खेड़ा चैनपुरा होते हुए मारू की चिछली गांव पहुंचे। नर्मदा जी में हाथ पैर धोकर कपिला संगम की ओर आगे बढ़े। यहाँ कपिल ऋषि ने तप किया था। कपिला संगम से थोड़ी दूरी पर लोहारा गांव के बाहर एक धर्मशाला में रात्रि विश्राम के लिए पूज्य श्री ने डेरा डाला। भूख तो बराबर की लगी थी, पर भिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई। अपने पास का गुड़ भी खत्म हो चुका था। पूज्य श्री ने नर्मदा जल का पान किया और धर्मशाला में आकर सो गए। सुबह प्रातः क्रम से निवृत्त होकर मोहीपुरा पहुंचे। यहाँ नर्मदा तट पर एक शिवालय था, जहाँ भार्गव ऋषि ने 1000 यज्ञ में हाजिरी दी थी। इसीलिए इस स्थान को शस्त्र यज्ञ तीर्थ भी कहते हैं। मोहीपुरा होते हुए पूज्य श्री राजघाट पहुंचे। राजघाट के पुल के पास स्थित श्री दत्त मंदिर के पूज्य श्री ने दर्शन किए। सन 1912 में गुरुवर श्री टेम्बे स्वामी राजघाट आए थे। तब बड़वानी के महाराजा रंजीत सिंह जी को स्वामी महाराज के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसकी खुशी में उन्होंने राजघाट पर 1914 में दत्त मंदिर का निर्माण करवाया।
और 1916 में सुंदर एक मुखी विग्रह की विधिसर स्थापना करवाई। कुछ समय राजघाट पर रुककर पूज्य श्री आगे बढ़े। लगातार 3 दिनों से पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं पड़ा था। पूज्य श्री सदा व्रत में जाते नहीं थे। कोई सामने से भिक्षा दे तो ही ग्रहण करते, किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करते थे। भिक्षा में ज्यादातर गुड़ का ही स्वीकार करते। भूख और थकान के कारण चक्कर आ रहे थे। प्यास भी लगी थी तो पानी पीने के लिए नर्मदा जी की तरफ आगे बढ़े, मगर अत्यंत अशक्त होने की वजह से बेहोशी छा गई और नर्मदा जी के तट पर ही गिर पड़े। पूरी रात बेहोशी की अवस्था में ही बीती। प्रातःकाल में सूर्य नारायण की किरणों के साथ पूज्य श्री को होश आया। जैसे तैसे उठकर स्नान किया और माँ रेवा की पूजा स्तुति की। तभी सामने के किनारे से एक छोटी सी नाव आई। उस नाव से एक सज्जन उतरे और इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। एकाएक उनकी नज़र पूज्य श्री पर पड़ी तो वह पास आए और बोले, महाराज आप परिक्रमा में हो? हाँ भाई। क्या आप भिक्षा में ज़्यादातर गुड़ का प्रयोग करते हो? हाँ, मगर तुम्हें ये सब किसने कहा? महाराज, रात्रि स्वप्न में माँ नर्मदा ने आकर कहा कि सामने के तट पर एक साधु जो परिक्रमा में है वह 3 दिनों से भूखा है और ज़्यादातर गुड़ का ही सेवन करता है, तो जा और उसे गुड़ देकर आ। महाराज, प्रातः काल में दुकान खुलवाकर मैं ये गुड़ का रवा लाया हूँ, कृपा कर इसे ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करे। पूज्य श्री ने डब्बे में थोड़ा सा गुड़ का पानी बनाकर पिया और चलने को तैयार हुए। उन सज्जन ने पूज्य श्री से कहा, महाराज, ये गुड़ का रवा मैं आपके लिए ही लाया हूँ, तो इसे लेकर जाए। पूज्य श्री ने हंसकर कहा, भगत जी, मुझे जितनी ज़रूरत थी उतना ले लिया। अब आगे ज़रूरत पड़ी तो माँ रेवा व्यवस्था करवा देगी। मैं परिग्रह नहीं करता। भगत जी तो अवाक होकर इस महामानव को निहारते रहे। अपनी आंखों से बहने को आतुर आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हुए वे बोले, महाराज, मैंने तो संत चरणों में अर्पण किया, अब इसे वापस कैसे लेकर जाओ? कृपा कर आप इसका स्वीकार करें। पूज्य श्री ने एक नज़र भगत जी की ओर देखा और फिर उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए थोड़ा गुड़ लेकर डब्बे में रखा और भगत जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बस भगत जी, अब इससे ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा। आप इसे प्रसाद समझकर ले जाइए और अपनों में बांट दीजिए। अब उन सज्जन के पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे। उन्होंने पूज्य श्री के चरणों को छुआ और दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़े। दोस्तों, आगे की यात्रा अगले भाग में। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।